Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काइनेमैटिक्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स का काइनेमैटिक्स जो है वो हम फिजिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब काइनेमैटिक्स बेसिकली होता क्या है? काइनेमैटिक्स में हमारे पास जो है हम मोशन को स्टडी करते हैं। हमारे पास ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, फिज़िक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, और आगे आगे से मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मूव करती हैं या चीज़ें जो मूव कर रही हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। ये जान उसके कॉजेज़ को डिस्कस नहीं करना हमने कि वो किस वजह से मूव कर रहे हैं, वो डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ ये उसमें डिस्कस करना होता है कि बॉडी मूव कर रही है, किस तरह से मूव कर रही है, क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस नहीं करना। और उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे जो हम लोगों की मेन है वो है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हमने क्या स्टडी करना है? रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करेंगे हम लोग। उसके बाद हम मोशन की टाइप को स्टडी करेंगे। अब आपके पास जो रेस्ट है, रेस्ट में किसी भी बॉडी को हम उस वक्त तक कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या रेस्ट फॉर्म में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, वो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता, तो हम उस पोजीशन को कहते हैं रेस्ट। फॉर एग्जांपल कोई इंसान सो रहा है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में है? रेस्ट की फॉर्म में है। कोई इंसान बैठा हुआ है, वो भी किस फॉर्म में है? रेस्ट की फॉर्म में है। कोई इंसान खड़ा है, वो भी किस फॉर्म में है? रेस्ट की फॉर्म में। रुकी हुई गाड़ी जो है वो भी रेस्ट फॉर्म में। एक पैसेंजर जो है वो बस में बैठा हुआ है, पैसेंजर जो है वो रेस्ट की फॉर्म है, लेकिन मूव क्या कर रही है? बस मूव कर रही है। लेकिन उसमें जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, जितने भी उधर लोग बैठे होते हैं उस बस में, वो सारे के सारे रेस्ट की फॉर्म में होते हैं। कोई चाहे वो ड्राइवर ही क्यों नहीं है, वो कार ड्राइव कर रहा है, बस ड्राइव कर रहा है, तो वो भी रेस्ट की फॉर्म में है। जबकि जो बॉडी है, बस की बॉडी है या कार की बॉडी है, वो मोशन की फॉर्म है, लेकिन उनके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होंगे, उनके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो सारे रेस्ट की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं तो आप रेस्ट की फॉर्म में, घर में सो रहे हैं तो आप लोग रेस्ट की फॉर्म में। यहाँ पे रेस्ट का फॉर्म ये नहीं है कि आप बस स्लीपिंग कर रहे हैं तो वही रेस्ट की फॉर्म है। आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे, सिर्फ खड़े हैं या बैठे हैं, तो आप उसमें रेस्ट की फॉर्म में। उसके बाद सेकंड है मोशन। किसी भी बॉडी को, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, तो वो किस फॉर्म में होती है? वो मोशन की फॉर्म में होती है। कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो आपके पास मोशन की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अ मूविंग कार, अ मूविंग एरोप्लेन। इन कार मूव कर रही है रोड पे तो वो मोशन की फॉर्म में। एरोप्लेन मूव कर रहा है एयर में तो वो आपके पास मोशन की फॉर्म में है। अगर आगे मज़ीद अगर डिस्कस करें टाइप्स ऑफ मोशन को, तो हमारे पास जो 3 मेन टाइप्स है मोशन की, उनमें है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 ही हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन को। कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। और वो कोई इधर उधर रोटेट नहीं कर रही, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बिल्कुल सीधे से मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल है, जैसे एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोई भी रोटेशन लिए बगैर, कोई भी टर्न लिए बगैर, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद है आपके पास आगे ट्रांसलेटरी मोशन को मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर का वर्ड जैसे हम देख रहे हैं तो ये है स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी बॉडी है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है, उसको आप कहते हैं लीनियर मोशन। जैसे कोई भी चीज़ जो है, जैसे आप एक ईंट को छत से नीचे गिराएं तो वो क्या है? फॉलिंग, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही होती है। इसके अलावा जो आसमान पे एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी मूव कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। उसके बाद है आपके पास सर्कुलर मोशन।
इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करती जाती है। इस फॉर्म में बॉडी जो है वो मूव कर रही है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये सन है, तो अर्थ इसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ, और मून जो है वो अर्थ के गिर्द जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। उसके बाद है आपके पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो है वो डिसऑर्डर्ड, यानी इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में देंगे। फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में ये मोशन होती है। जैसे कि आपके घर से आपने स्कूल जाना है, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपने डिफरेंट गलियों में से, डिफरेंट रोड में से गुजर कर जो है वो स्कूल जाना है, तो ये आपके पास क्या है, रैंडम मोशन है। इसके अलावा जो बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे रैंडमली मूव करते हैं। इनका कोई भी पाथ, ना तो लीनियर मोशन, लीनियर पाथ होता है और ना ही इनका सर्कुलर पाथ होता है। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी रैंडमली मूव करते हैं। स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी रैंडमली मूव करते हैं। उसके बाद है आपकी रोटेटरी मोशन। तो किसी भी बॉडी की सर्कुलर मोशन, सर्कुलर फॉर्म में मोशन जो होती है उसको आप कहते हैं रोटेटरी मोशन, लेकिन इसका एक एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका ये एक्सिस है, उसने यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये एक रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसमें आ जाती है व्हील की, जैसे जो गाड़ियों के पहिए होते हैं वो एक एक्सिस के गिर्द जो है वो मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपकी कार का स्टीयरिंग होता है वो एक एक्सिस के गिर्द जो है वो मूव कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। इसमें है कि टू एंड फ्रो मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, एक दफ़ा बॉडी एक साइड को गई है, ए से बी, देन बी से अगेन ए, देन मूव इनटू सी। ये है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, यानी एक पॉइंट से पहले वो बी पॉइंट तक गई है और फिर दोबारा ए पॉइंट पे आई है, फिर यहाँ से वो सी पॉइंट पे गई है, सी से दोबारा वो ए पे गई है। आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी बॉडी का। इसमें आपके पास क्लॉक्स का जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक्स, वो एग्जांपल है। मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन सीसा में जो बच्चे झूले ले रहे होते हैं वो भी एक एक्सिस के गिर्द सीसा जो है वो मूव कर रहा होता है। इसके अलावा स्विंग जो है, जो झूला ले रहे होते हैं बच्चे, वो भी एक एक्सिस के गिर्द ही, या एक टू एंड फ्रो मोशन, यानी उसमें पहले बच्चा क्या है वो ऊपर जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन में आएगा, देन अगेन वो बैक पे ऊपर जाएगा। सीसा में बच्चा जो है एक साइड वाला बच्चा जो है वो पहले एक साइड ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ होगा, देन ये ऊपर की तरफ होगा, दूसरा नीचे की तरफ होगा। तो ये आपके पास टू एंड फ्रो मोशन है। ये आज आपका टॉपिक था। आई होप आप सब ने अंडरस्टैंड किया इसको, 9th के बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो जिस का जो क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और आपने अपने आंसर्स भी जो हैं, आपने इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में ही मुझे रिप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।